सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग गंगा का जो रिवर है उससे रिलेटेड जितने भी एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो कृपया जाके देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आया हुआ है। स्टार्ट करते हैं फिर। 21 नंबर, 20 हमने पार्ट 1 में किया है और 14 इसमें करेंगे। ठीक है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और यह जाकर कहाँ समाप्त हो जाती है? यह जाके बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। ठीक है। अरब सागर, अरब सागर में कौन सी नदी समाप्त होती है? जो इंदस रिवर है ना हमारा, और अरब सागर में समाप्त होती है। और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंदस। ठीक है। हिंद महासागर तो जानते ही हैं, प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है। सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया सवाल 2019 में है ये। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तर 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? किस नदी के बेसिन को, है ना, जो भारत के जो उत्तर में है ना 10 राज्यों द्वारा बांटा गया, किस नदी के बेसिन को बांटा गया? गंगा। गंगा गंगा मतलब 10 या 11 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा, गंगा नदी। ठीक है। गंगा का तो उद्गम पता ही है, हिमनद। ठीक है। गंगोत्री हिमनद से होता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है। यहाँ से उत्तरकाशी जिले से बह के गंगा बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट के सहायक नदी है? गंगा नदी के उत्तरी तट के सहायक नदी है। कौन सी नदी है? ठीक है। जो गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है, कौन सी हो सकती है? आपको कमेंट में बताना, क्योंकि हम कर चुके हैं। ठीक है। होमवर्क है आपका। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? कौन सा ऐसा जल क्षेत्र है ना, मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है, जैसे सिंधु नदी इधर की ओर बहती है, गंगा इधर की ओर बहती है, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो गंगा नदी और सिंधु जो नदी है इसको अलग करती है? वो है अंबाला। अंबाला जो कि हरियाणा में है। वहां से क्या होता है, गंगा इधर की ओर बहती है और जो इंदस है इधर, मतलब ये दोनों मिलती नहीं है, एक क्षेत्र है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजन में पूछा गया सवाल है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं अंबाला का। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है? जो घाघरा और सोन, आपको घाघरा के बारे में पता है या नहीं पता ये नहीं मालूम, लेकिन अगर जो सोन है ना वो गंगा की सहायक नदी है, जो कि पटना के पास आके मिलती है। ठीक है। गंगा और घाघरा भी गंगा की सहायक नदी है। जो चंबल है ना, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। जो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। ठीक है। पार्वती चंबल की सहायक नदी है, पार्वती। ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी कौन सी है? हमने देखा घाघरा जो कि गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। घाघरा अभी देखा ना पिछले क्वेश्चन में, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं बहती है, मतलब नहीं गुजरती है? कौन सी नदी है? सतलज। ठीक है। झेलम, रावी, ये तो पंजाब ही है ना। 5 नदियों का संगम पंजाब, और यह 5 नदियों का स्थान है ना, पंजाब कहते हैं। लेकिन गंगा जो है ना, हमने देखा था ना कि हरियाणा के पास से गंगा इंदस अलग हो जाती है। ठीक है। हरियाणा तो पंजाब तो हरियाणा के बाद आता है ना। ठीक है। तो वहां कैसे जाएगी जब अलग ही हो जाती है इधर? तो गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। जो भारत की सबसे लंबी नदी है ना वो गंगा है, जो कि 2525 किलोमीटर की है। कितने? 2525 किलोमीटर है, जो उत्तरकाशी से निकल के बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? जो कि है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? पद्मा। ठीक है। 30 किसे बिहार का दुख कहा जाता है? कौन ऐसा नदी है जिसे बिहार का दुख कहा जाता है? जो कोसी नदी है ना हमारा, बिहार का दुख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जो कोसी नदी है ना वो मेंडरिंग करती है। मेंडरिंग करने का मतलब वो सांप के जैसे चलती है, ऐसे ऐसे क्या करती है। यहाँ पर अगर कोई गांव है, ठीक है, तो ज्यादातर गांव या कोई भी चीज है ना तो नदी के किनारे ही बसना पसंद प्रीफर ज्यादा करते हैं, इसलिए क्योंकि वो पानी का
सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत होता है नदी, ठीक है। तो क्या करती है, कभी कभी आती है इधर गांव में ज्यादा तबाही मचा देती है मेंड्रिंग के कारण, यह अपना जो है ना बदलती रहती है, ठीक है। क्या नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत में कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी है ना, वो 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित स्नोफेड नदी है? कौन सी है नदी है ना जो कि बर्फ पोषित स्नोफेड नदी है? कौन सी नदी हो सकती है? वो हो गई हमारा यमुना नदी। यमुना नदी नदी है ना जो बर्फ पोषित नदी है, स्नोफेड नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अलकनंदा नदी और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। अलकनंदा नदी और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है, इसका आपको डिस्क्रिप्शन, कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। अलकनंदा नदी गंगा की स्रोत धारा है, ठीक है, मेन धारा है, मतलब मेन धारा कौन सी है? अलकनंदा। तथा इसकी 5 सहायक नदियां, अलकनंदा की कितनी सहायक नदियां हैं? 5। अलकनंदा की 5 सहायक नदियां, ठीक है। कौन सी है? जैसे ये अलकनंदा है, ठीक है, ये भागीरथी आया, ठीक है। अलकनंदा की कितनी सहायक नदियां हैं? 5। कौन कौन सी है? धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी, ठीक है। जो विष्णु प्रयाग है ना, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा जहां मिलती है ना उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी जहां मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और पिंडर जहां मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी जहां मिलती है उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती है उसे देव प्रयाग कहते हैं। इसी के बाद गंगा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ना आपको वेरी आपको पता ही होना चाहिए, भी आई है क्वेश्चन, इसे मतलब कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी से मिलती है, आपको कमेंट में बताना है क्योंकि अभी हमने देखा था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।